लंदन में राहुल गांधी ने दिया बयान, कहा भारत का अपमान तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, आरएसएस और बीजेपी को हारने की जरूरत। उत्तराखंड प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, लिया दून दिल्ली एक्सप्रेस वे का जायजा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से किया स्वागत। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव पहुंचे अमरोहा गजरोला रेलवे स्टेशन पर, किया औचक निरीक्षण। रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई का निरीक्षण किया गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का अमेठी दौरा, दोपहर 1 बजे अमेठी पहुंचेंगे अखिलेश यादव। निजी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे अखिलेश यादव। पाकिस्तानी आतंकियों में पसरा खौफ, भारत का तीसरा दुश्मन लगा ठिकाने। आतंकी नूर शालोबार की दिन दहाड़े हत्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम है। बर्जर पेंट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का वो करेंगे लोकार्पण। 11 बजे 5 केडी आवास पर कार्यक्रम का आयोजन है। रोजगार मेला कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से, जहां पर आज का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है। बर्जर पेंट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का वो आज लोकार्पण करेंगे। 11 बजे 5 केडी आवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। रोजगार मेला कार्यक्रम में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से, जहां पर बर्जर पेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के दौरान इस कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। 11 बजे 5 केडी आवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। रोजगार मेला कार्यक्रम में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्रेज रामनगरी अयोध्या में लोगों के ऊपर सिर चढ़कर बोल रहा है। विपक्ष भले ही केंद्र और प्रदेश सरकार को निशाने पर रखता हो, लेकिन अयोध्या वासी इसको दरकिनार कर मोदी और योगी की तारीफ करते नजर आते हैं। मौका है होली का और यहाँ की दुकानों पर पीएम मोदी और सीएम योगी की पिचकारी की धूम मची है। यहाँ पिचकारियों पर सीएम और साथ ही पीएम मोदी और इसी के साथ में उनकी तस्वीरों की भी छपी पिचकारियां इन दिनों बाजार में उनकी काफी डिमांड बढ़ गई है। हम रिकाबगंज में आए हैं। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जिद कर रहे हैं बार बार कि उनको योगी मोदी की पिचकारी चाहिए। तो वही हम हेरने के लिए आए हैं कि कहाँ योगी मोदी की पिचकारी मिले और हम ले जाकर के उनको दें और उनको संतुष्टि है। बार बार जिद कर रहे हैं क्योंकि योगी मोदी का शासन इतना अच्छा रहा, सब लोग एकजुट होकर के रह रहे हैं अपने देश में, सारा काम हो रहा है। आप देख सकते हैं अयोध्या धर्म नगरी किस प्रकार से हर जगह कार्य क्षेत्र कितना अच्छा कार्य चल रहा है योगी मोदी के शासन में। राम नगरी में राम भगवान का मंदिर बन रहा है और हम लोग को क्या चाहिए। इस साल योगी और मोदी की पिचकारियों की इतनी डिमांड है कि हम 3 बार माल मंगा के बेच चुके हैं और एकदम खत्म के तादाद पे माल है और फिर से ऑर्डर लगाया है, जबकि इस समय हम लोग सारा स्टॉक एंड कर चुके होते हैं। लेकिन योगी और मोदी की पिचकारी इस बार ऐसी चली है कि हम अभी सोच रहे हैं कि अब पीछे से ऑर्डर मैंने दिया है लेकिन वहां पर माल भी खत्म है। तो अब 2 दिन बाद हमारे पास योगी मोदी की पिचकारी अधिक तादाद में अवेलेबल होगी। आप सब आकर के परचेज कर सकते हैं रिकाबगंज चौराहा। हम मार्केट में फैजाबाद में खड़े हुए हैं, चौक में, जहां हम खरीदारी करने आए हुए हैं। आज जब हम घर से निकले, पहले हमारे बच्चों ने यही डिमांड रखा कि पापा योगी और मोदी की ही पिचकारी लाइएगा। तो उनका क्रेज है और बच्चा उनका फैन है। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने, जहां पर कमिश्नरी में सड़कों पर जारी है हुड़दंग। कार की खिड़की से बाहर निकल रहे आतिशबाजी, 3 गाड़ियों में सवार युवक कर रहे हैं हुड़दंग। कलेक्ट्रेट और कमिश्नरी ऑफिस के सामने का ये पूरा मामला है। हुड़दंग का वीडियो सामने आया है। पुलिस रही है
नदारद। तो बड़ी खबर आपको गाजियाबाद से बता रहे हैं, जहां पर इस दौरान कमिश्नरी के पास में ये हुड़दंग करते युवक नजर आए हैं। कार की खिड़की से बाहर निकलकर आतिशबाजी कर रहे हैं। 3 गाड़ियों में सवार युवक कर रहे हुड़दंग। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि कलेक्ट्रेट और कमिश्नरी ऑफिस के सामने का ये पूरा मामला है। तो गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हुड़दंग का वीडियो सामने आया है और इस दौरान पुलिस भी नदारद नजर आई है। बड़ी खबर गाजियाबाद से आपकी टीवी स्क्रीन पर। साथ ही बता दें कि कमिश्नरी में सड़कों पर जारी है हुड़दंग और इसी के तहत आपको ये भी बता दें कि कार की खिड़की से बाहर निकलकर आतिशबाजी कर रहे थे ये युवक। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ियों में सवार युवक कर रहे हैं हुड़दंग और कार की खिड़की से किस तरीके से बाहर हैं। कभी भी कोई हादसा भी हो सकता है। कलेक्ट्रेट और कमिश्नरी के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आपको बता दें कि हुड़दंग का वीडियो सामने आया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अजीत मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजीत, जिस तरीके से हुड़दंग करने का ये वीडियो वायरल हुआ है, आखिरकार इसको लेकर पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई? देखिए, आए दिन इस तरीके की वीडियो जो है वो सामने आती है और अपने आप को रील बनाने के चक्कर में किस तरीके के स्टंट जो है वो दूसरे के अपनी जान के बिना परवाह करते हुए दूसरे की जान को भी खतरे में रखते हैं। और आपको बता दूं कि मामला देर रात का है और कमिश्नर ऑफिस और जो डीएम कार्यालय है, जिला कार्यालय के ठीक सामने, क्योंकि एक रिहायशी इलाका है और यहाँ पर इस तरीके की वीडियो एक बड़ी लापरवाही है, क्योंकि किसी भी पुलिस की निगाहें जो है ये वो इस वीडियो में नहीं पड़ी। क्योंकि अजीत, ये ऐसा एरिया है जहां पर पुलिस प्रशासन की गश्त इस दौरान रहती है, तमाम पुलिस के कर्मी वहां पर रहते हैं, चाहे दिन हो या रात। इतनी सिक्योरिटी के बीच इस तरीके से हुड़दंग काटते ये युवक जा रहे हैं, इसको लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। बड़ा सवाल उठता है प्रशासन पे। देखिए, अभी आपको बता दूं कि वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले की जांच जो है वो की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले को संज्ञान नहीं लिया है। हालांकि संज्ञान लेने के बाद कई हजार का जो चालान है ये भुगतने के लिए तैयार हैं, तैयारी में जुट गई है। इनको चेतावनी भी दी जाएगी और हाल ही में पुलिस ने भी ये दावा किया है कि इनको जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इस तरीके के स्टंट करने वालों के खिलाफ लगातार जो पुलिस की तरफ से कार्रवाई चल रही है। आपको बता दूं कि गाजियाबाद का जो एलिवेटेड रोड का जो हिस्सा है, आपको बता दूं कि इसमें पूरे 47 कैमरे लगाए गए हैं। 3 दिन के अंदर ये जो काम है कैमरे का वो खत्म कर दिया जाएगा। और आपको बता दूं कि सोमवार से गाजियाबाद पुलिस की एलिवेटेड रोड पे, जो कि दिल्ली एनसीआर का सबसे रिहायशी इलाका है और दिल्ली से सटा ये एलिवेटेड रोड है, क्योंकि दिल्ली और गाजियाबाद की कनेक्टिविटी जो है वो इस पे दिखाई देती है। और सबसे ज्यादा जो वीडियो वायरल की जो शिकायतें आती हैं वो इस एलिवेटेड रोड के आती हैं। तो गाजियाबाद के सोमवार से ही ये गाजियाबाद प्रशासन इस पे ये काम करना शुरू कर देगा और इस पे निगाह बनी रहेगी, जिससे कोई इस तरीके के स्टंट करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल अजीत, क्योंकि जिस तरीके से त्योहारों का ये समय चल रहा है, इसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को सतर्कता बरतनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। तो देखिए, गाजियाबाद का ये पूरा मामला है जहां पर कमिश्नरी में सड़कों पर जारी रहा हुड़दंग और इसी के साथ बता दें कि इसका वीडियो भी वायरल हुआ है। कार की खिड़की से बाहर निकलकर आतिशबाजी कर रहे थे ये युवक और अब पुलिस की तरफ से इनके खिलाफ जल्द ही कोई कार्रवाई करने की बात भी सामने आ रही है। खबरों में आगे बात करते हैं। बरसाने और नंदगांव में शुरू हुई ब्रज की लठमार होली भगवान कृष्ण के जन्म स्थान होते हुए आज पहुंच चुकी है। भगवान कृष्ण के गोकुल में, जहां पर गोकुल में नंद बाबा के महल से शुरू हुई बाल स्वरूप भगवान के डोले में गोकुलवासी होली की मस्ती में मस्त होकर नाचते और गाते नजर आए हैं। बाल स्वरूप कृष्ण का ये डोला, जिसे अपने कंधे पर उठाकर ये चलते हैं, क्योंकि पूरे ब्रज में लठमार होली होती है और गोकुल में छड़ीमार होली खेली जाती है। गोकुल में भगवान बाल स्वरूप विराजमान होते हैं, इसीलिए लठ की मार भगवान सहन नहीं कर सकेंगे और इसी को लेकर गोपियां लठ की जगह छड़ी से मारकर होली खेलती हैं। जिसके बाद नंद चौक में बनाए गए भगवान के बगीचे में मंदिर के पुजारियों द्वारा भगवान और भक्तों के ऊपर टेसू के फूल से बना हुआ रंग डालकर होली का आनंद लेते हैं। में होली के अनेक रूप, अनेक रंग देखने को मिलते हैं और पिछले कुछ दिनों में हमने बरसाने नंदगांव की लठमार होली देखी, तो आज हम लोग गोकुल में छड़ीमार होली का आयोजन देख रहे हैं, जिसमें गोकुल में ठाकुर जी का जो डोला है वो अभी यहाँ पे आ चुका है और
हुरियारियों द्वारा होली छड़ी मार होली का प्रारंभ यहाँ पे कर दिया गया है। भारी संख्या में श्रद्धालु न केवल गोकुल से बल्कि बाहर से भी यहाँ पे आए हुए हैं। पिछले सालों के मुकाबले काफी ज्यादा संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आए हुए हैं। होली का महत्व है, यहाँ बाल कृष्ण होली होती है। यहाँ छोटा लाला हमारा है ना बाल कृष्ण, वो ये इस जगह पर होली खेलते हैं मुरलीधर घाट पे। इस भूमि में सबसे पहली होली हुई है वो गोकुल में हुई है, क्योंकि कृष्ण बहुत छोटे थे। 11 वर्ष के बाद तो कृष्ण यहाँ से मथुरा वृंदावन बरसाना चले गए। यहाँ छोटे बाल कृष्ण की होली छड़ी होली बोली जाती है, वो गोकुल में होती है। सब जगह पर लठमार होली होती है, गोकुल में छड़ी होली होती है। नगर पालिका की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। बड़ी खबर हापुड़ से हम आपको बता रहे, जहां पर नगर पालिका की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जर्जर हालत में खड़े बिजली का पोल बना पानी की टोटी, बिजली के पोल से निकल रहा पानी, लोग हैं हैरान। बिजली पोल से पानी निकलता देख लोग हुए हैं हैरान। अधिकारियों की लापरवाही से पानी हो रहा है बर्बाद। पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के मंडी चौक का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर आपको बता दें कि हम तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बिजली के पोल से पानी निकल रहा है, लेकिन इस और प्रशासन की निगाहें नहीं जा रही। हापुड़ से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर नगर पालिका की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। जर्जर हालत में खड़े बिजली का पोल बना है पानी की टोटी और बिजली के पोल से निकल रहा पानी, और इसी को लेकर लोग भी काफी हैरान हैं। बिजली पोल से पानी निकलता देख लोग हुए हैं हैरान। अधिकारियों की लापरवाही से पानी हो रहा है बर्बाद। पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के मंडी चौक का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बात करते हैं गोरखपुर की, जहां के नगर निगम ने शहरी इलाके में मिस्टर पीकू अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान के तहत सार्वजनिक स्थल पर पान गुटखा खाकर थूकने वाले लोगों को मौके पर पकड़कर 250 रुपए नगद का जुर्माना लगाने के साथ ही मिस्टर पीकू का पोस्टर देकर फोटो खींचा जाया। और वहीं इस अभियान की शुरुआत होते ही नगर निगम परिसर में ही अंकित निषाद नाम का एक युवक पकड़ा गया। पकड़े गए युवक को अपर नगर आयुक्त मणिभूषण त्रिपाठी द्वारा शपथ दिलाई गई कि वो स्वच्छता का पूरा पालन करेगा। बता दें कि शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए अभियान की शुरुआत की गई है। को बनाए रखने के लिए नगर निगम गोरखपुर के द्वारा हमारे नगर आयुक्त महोदय के द्वारा भी शहर के लोगों को स्वच्छता के संबंधी जागरूक किया जा रहा है। शहर को सुंदर स्वच्छ बनाए और शहर के ब्यूटिफिकेशन के लिए हम लोगों ने एक अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया है। इसके क्रम में जो भी शहर में हमारे डिवाइडर, हमारे कार्यालय और शहर के अन्य स्थानों पे लोगों के द्वारा पान गुटखा खाकर थूक के उसको रेड स्पॉट के रूप में तब्दील किया जा रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण में भी रेड स्पॉट को रिमूव करने के निर्देश प्राप्त हैं। इसी के क्रम में नगर निगम गोरखपुर द्वारा एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा रहा है कि शहर को रेड स्पॉट से मुक्त करना है, शहर को सुंदर और साफ सुथरा दिखे। इसके लिए ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है जो कार्यालय स्तर से लेकर शहर के महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों पर पान गुटखा खा के थूक रहे हैं। चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। हापुड़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर डीएम प्रेरणा शर्मा के कड़े तेवर देखने को मिले हैं। फाइल गुम होने पर आरोप सुनकर चढ़ा है पारा। तहसीलदार न्यायालय से फाइल गुम हुई है और डीएम ने अधिकारियों को जमकर लगाई है फटकार। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के भी आदेश दिए हैं। धौलाना तहसील के संपूर्ण समाधान दिवस का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर हापुड़ से आपको बता रहे, जहां पर जिला अधिकारी के कड़े तेवर देखने को मिले हैं और इसी के तहत आपको बता दें कि फाइल गुम होने का मामला सामने आया, जिसके बाद डीएम का पारा चढ़ा है और तहसीलदार न्यायालय से फाइल गुम हुई है। डीएम ने अधिकारियों को जमकर इस दौरान फटकार लगाई है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के भी आदेश दिए हैं। धौलाना तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का ये पूरा मामला है। जब इस दौरान समस्याएं सुनी जा रही थी, उसी दौरान डीएम प्रेरणा ने जब फाइल गुम होने की उन्हें पता चला तो उन्होंने मौके पर ही अधिकारियों की जमकर फटकार लगाई है।
खबरों में आगे बात करते हैं। एक दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे हैं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौर्य ने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जिस तरह से सदन की बैठक में उनका रवैया था वो उनको शोभा नहीं दे रहा है। महंगाई पर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शन पर कहा कि इन लोगों के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, इसीलिए अनाप शनाप तरह के बयान ये देते हैं। समूह की दीदियां हैं, उनके माध्यम से कहीं बैंक सखी, कहीं बीसी सखी बनाते थे, वैसे आज एक बचत सखी बनाने का भी कार्यक्रम यहां से प्रारंभ हुआ है। तो मैं जितने भी ये काशी उसका मतलब शुरुआत का केंद्र है, यहीं से प्रारंभ हुआ है। आने वाले समय में बचत सखी योजना को भी हम लोग पूरे प्रदेश में लागू करने का काम करेंगे और आप सबके माध्यम से मैं काशी वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को होली की अग्रिम शुभकामनाएं दी। धन्यवाद। खबरों में आगे बात करते हैं। कान्हा के धाम बरसाना और नंदगांव के बाद अब मथुरा में होली का धमाल मचा हुआ है। यहां रंग, गुलाल, फूल और नाच गाने के साथ हुरियारों ने भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर धूम मचाई है और यहां बस कान्हा और उनके भक्त ही दिखाई दे रहे हैं। इसी को लेकर रिपोर्ट देखिए। मथुरा ये वो जगह है जहां होली का अलग ही महत्व है। यहाँ पर केवल रंगों से होली नहीं खेली जाती, बल्कि यहाँ की होली में रंगों के अलावा साक्षात भगवान और भक्ति का मिलन देखने को मिलता है। बता दें कि मथुरा की होली पूरे देश में प्रसिद्ध है और यहाँ पर हर साल होली के मौके पर लाखों की तादाद में लोग आते हैं और अपने भगवान श्री कृष्ण के साथ होली खेलते हैं। और हर साल की तरह इस साल भी भारी संख्या में श्रद्धालु मथुरा पहुंचे और राधा कृष्ण के साथ जमकर होली का आनंद लिया। मथुरा और ब्रज में होली का हाव भाव अद्भुत और निराला होता है। यहाँ सप्ताह भर होली की धूम देखने को मिलती है। यहाँ कृष्ण जन्मभूमि में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और उन्होंने जमकर कान्हा और राधा रानी के साथ होली खेली। बता दें कि ब्रज में तो होली का पर्व बसंत पंचमी से शुरू हो जाता है, जो कि 40 दिनों यानी कि होली तक चलता है। यहाँ की फूलों वाली होली, रंगों वाली होली, लड्डू होली, छड़ी मार होली और लठ मार होली खूब प्रचलित है। मथुरा की इस होली में जो भी शामिल होता है वो मंत्र मुग्ध हो जाता है। यहाँ रंगों के साथ साथ हुरियारे और हुरियारिन भी जमकर रंग जमाते हैं। हर साल खेलते हमें हो गई 30 साल खेलते हुए। यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। यहाँ पे रंग से खेलते हैं, लठ से खेलते हैं, फूल से भी खेलते हैं, रस्सियां गा के खेलते हैं। फागुन मास की एकादशी को आमलकी एकादशी या रंग भरी एकादशी के दिन मथुरा में होली खेली जाती है। मान्यता है कि इस दिन शिवजी और माता पार्वती काशी पहुँचते हैं और इसी खुशी में रंग भरी एकादशी के दिन मथुरा में धूमधाम से होली खेली जाती है। होली के इस त्योहार का यहाँ के लोग साल भर इंतजार करते हैं। यह बहुत ही लठमार होली हो रही है, जिसका हमें साल भर इंतजार रहता है। हमारे साथ साक्षात प्रिया प्रीतम होली खेल रहे हैं और ऐसी अनुभूति हो रही है जैसे साक्षात भगवान श्री कृष्ण और राधा जी हमारे साथ होली खेल रहे हैं। इसका हमें साल भर इंतजार रहता है और बड़ी ही आनंद की अनुभूति हो रही है। ऐसा लग रहा है साक्षात वैकुंठ का आनंद मिल रहा है, स्वर्ग का सा आनंद मिल रहा है। ऐसा वही होली के इस अद्भुत नजारे को और भी मंत्रमुग्ध बनाने के लिए यहाँ हर साल राधा कृष्ण की लीलाओं का मंचन भी किया जाता है, जिसमें मंचन में उपस्थित श्रद्धालु राधा रानी और बाके बिहारी के साथ नृत्य करते हैं। श्री कृष्ण की जन्मभूमि यानी कि मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान पर होली के मौके पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जिनमें श्रद्धालु भरकर गुलाल उड़ाकर अपनी खुशियां जाहिर करते हैं। न्यूज वॉच इंडिया के लिए मथुरा से अमित भार्गव की रिपोर्ट। और ब्रज में इस समय होली की धूम मची हुई है और इसी के चलते रंग भरनी एकादशी पर वृंदावन के प्रमुख मंदिर बाके बिहारी में भक्त और भगवान के बीच होली खेली गई, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और कान्हा के साथ जमकर होली खेली। इसी को लेकर रिपोर्ट देखिए।
होली की बात हो और ब्रज का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहीं की होली दुनिया भर में मशहूर है। काशी हो या मथुरा, हर तरफ रंग भरी होली का उत्साह देखा जा रहा है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मथुरा की है, जहां श्रद्धालु दूर दूर से कान्हा के साथ होली खेलने पहुंचे हैं। ये श्रद्धालु राधा कृष्ण के साथ जमकर होली खेल रहे हैं। वहीं रंग भरी एकादशी पर बाके बिहारी के लिए शुद्ध केसर का रंग बनाया जाता है। ये रंग सबसे पहले ठाकुर जी को लगाया जाता है और इसी के साथ होली की परंपरागत शुरुआत हो जाती है। यहाँ के बाके बिहारी मंदिर के सेवारत ने बताया कि मंदिर में सुबह से ही भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। 7 बजे सुबह से ही 5 बजे से मैं देख रहा हूँ भक्त लोगों की पूरी भीड़ लगा हुआ है। और ठाकुर जी आज प्रातः काल से ही ऐसे ही दर्शन खुले हैं। 8:15 बजे उस समय से ठाकुर जी का होली खेलना चालू हो गया। रंग गुलाल फूलों की होली ठाकुर जी के पास से केसर का और गुलाब जल का ठाकुर जी के पास से चलना चालू हो गया। अभी 9 बजे ठाकुर जी श्रृंगार आरती हो जाएगी तो केसू का रंग जो है वो गर्म पानी में उबाल के रंग बनाया जाता है। तो उसको बनने में थोड़ी सी देर है, वो 2 बजे से चालू हो जाएगा। तो ठाकुर जी के जहाँ उत्साह आप देख ही रहे हैं, भक्त लोग आ रहे हैं और आराम से ठाकुर जी के साथ में होली खेलते हुए जा रहे हैं। कब तक अब यहाँ रंग बरसेगा? यहाँ रंग जो है वो 6 तारीख तक बरसेगा, सुबह और शाम। ब्रज में इस समय होली की धूम मची हुई है। हर ओर बस कान्हा और उनके भक्त ही दिखाई दे रहे हैं। भक्त ऐसे जो दूर दूर से सिर्फ अपने कान्हा को रंगने के लिए आए हैं और जमकर उन्हें रंग लगाकर इस होली का आनंद ले रहे हैं। इन भक्तों का कहना है कि जिस तरह की ब्रज की होली के बारे में उन्होंने सुना, उन्हें उससे ज्यादा आनंद ब्रज में मिल रहा है। होली जैसे सुना था उससे भी ज्यादा अच्छी है और बड़े एक्साइटेड है कि बहुत दूर से आए हैं होली खेलने के लिए। और यहाँ पे जो माहौल है वृंदावन की, जो होली का नाम सुना था, बड़े ही एक्साइटेड है यहाँ की होली खेलने। कैसे खेली आज होली आपने? बहुत ही रंग फूलों से, बहुत जिस तरीके से बता नहीं सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इस तरीके से बहुत रंग तरीके से होली खेली है। क्या नाम है आपका? मेरा सुरेंद्र चौधरी नाम है, मैं राजस्थान से आया हूँ। होली के त्योहार में ऐसा कोई भी नहीं है जो बाके बिहारी के साथ होली नहीं खेलना चाहता हो, और इसीलिए घंटों का सफर करके लोग यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ की लठमार होली, फूलों की होली और साथ ही लड्डू होली का लुत्फ उठा रहे हैं। बाके बिहारी मंदिर की परंपरा के मुताबिक यहाँ पहले बाके बिहारी जी को रंग लगाया जाता है और उसके बाद सभी भक्त जमकर बिहारी जी के साथ होली खेलते हैं। न्यूज वॉच इंडिया के साथ वृंदावन से अमित भार्गव की रिपोर्ट। यूपी के झांसी में 12वीं की छात्रा ने पेपर खराब होने से दुखी होकर फांसी लगा ली। बता दें कि अंतिम पेपर से एक दिन पहले छात्रा ने फांसी लगा ली है। साथ ही बता दें कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार शाम को जब मां काम से लौटी वापस आई तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, जिसके बाद दरवाजा खटखटाने पर बेटी ने दरवाजा नहीं खोला। थोड़ी देर बाद पिता आए तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया, कोई आवाज नहीं आने पर शक हुआ तो रोशनदान से झांक कर देखा, तब बेटी कमरे के अंदर फंदे पर लटकी थी। शोर सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे। बाहर निकालने के बाद छात्रा को निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर यूपी के आगरा में सेना भर्ती कार्यालय आगरा में भर्ती निर्देशक कर्नल सुदेश भांगड़ा ने भी भारतीय सेना में अग्निवीर के लिए भर्ती प्रक्रिया में संशोधन कर प्रेस वार्ता की है। बता दें कि इस साल यानी कि बदलाव भर्ती वर्ष 2023-24 से प्रभावी होंगे। पहले की तरह भर्ती अभी भी 3 चरणों में होगी। पहले इस साल से भर्ती रैली में पहले चरण में सामान्य प्रवेश परीक्षा यानी कि सीईई आयोजित की जाएगी और इसी के साथ में कॉमन एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। केवल वे अभ्यर्थी जो ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाइड करते हैं उन्हें रैली में दूसरे चरण के लिए बुलाया जाएगा, जिसके दौरान फिजिकल टेस्ट और मेडिकल परीक्षा आयोजित की जाएगी। भर्ती निर्देशक कर्नल सुदेश ने बताया है कि अंतिम चरण में रैली स्थल पर उम्मीदवारों की मेडिकल जांच भी शामिल होगी। उधर यूपी के बांदा में लगातार चोर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और इसी कड़ी में एक बार फिर से चोरों ने एक मंदिर को अपना निशाना बनाया है। चोर मंदिर की मूर्तियों पर चढ़े चांदी के मुकुट और छत्र लेकर फरार हो गए। इतना नहीं, चोरों ने केवल मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर ही इस दौरान चौकी थी जहां पर इस घटना को अंजाम दिया है। इससे पहले भी शहर की एक चौकी के पास बनी दुकान पर भी चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पूरी घटना बांदा जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के कलबनगंज चौकी के पास की बताई जा रही है और इन चोरों ने शिव साईं मंदिर को अपना निशाना बनाया।
रात के 9:30 बजे ताला बंद हो जाता है मंदिर का, सुबह 6:30 बजे खुलता है। रात के देखा तो सुबह 6 बजे मंदिर खोलने आए तो सब टूटी थी धोतियाँ, बाबा का मुकुट, बाबा का छत, बेतनी माँ का छत मुकुट और गौरी माँ का मुकुट, इतना चौधरी हो गए। और मेरे साथ खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।